अति किसी भी चीज़ की बुरी होती यह हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा याद दिलाते रहे हैं कि अति किसी भी चीज़ की मत करो। लेकिन यूरोप का वह देश ये भूल गया जिसने भारत का तब साथ दिया था जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी। यानी कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तब यूरोप के इसी ताकतवर देश ने कहा था कि भारत ने जो किया वह सही किया। भारत को यह हक है कि वह अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए ऐसा करे, इसलिए यह परमाणु परीक्षण सही है। इस परमाणु परीक्षण के पहले और बाद में भी जब भी भारत को हथियारों की ज़रूरत पड़ी तब यह देश भारत के साथ खड़ा हुआ था और इस देश ने भारत का साथ दिया और आज यही देश अति की वजह से बहुत बुरा फंस चुका है। यहाँ की स्थिति यह है कि राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि हमारे देश में गृह युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। यहाँ पर जिस देश की बात हो रही है वह है फ्रांस। फ्रांस दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मिलिट्री के मामले में ब्रिटेन के बाद दूसरा सबसे ताकतवर देश है और साथ ही पूरे यूरोप में रूस के बाद दूसरा भारत का सबसे खास दोस्त है। हाल ही के दिनों में भारत के साथ इस देश के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा गहरे हुए हैं, लेकिन अब यही फ्रांस गहरे संकट में फंस चुका है। यह संकट है विचारों की अति का। पिछले कुछ सालों में फ्रांस की सोसाइटी में जिस लेवल का बंटवारा हुआ है ऐसा आज तक कभी नहीं देखा गया। इस समय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं जो कि एक सेंट्रिस्ट नेता माने जाते हैं। मतलब ना तो वे ज़्यादा राइट विंग हैं और ना ही वे लेफ्ट विंग हैं, वो सेंट्रिस्ट नेता हैं। इसी वजह से लगातार 2 बार अच्छी खासी वोटों से जीतकर वो राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन हाल ही में यूरोपियन यूनियन के सांसदों के चुनाव हुए, उसमें फ्रांस के लोगों ने भी हिस्सा लिया। लेकिन फ्रांस की तरफ से जो प्रतिनिधि चुनकर संसद में गए वो प्रतिनिधि ज़्यादातर राइट विंग के थे। फ्रांस की जनता ने राइट विंग के लोगों को ज़्यादा समर्थन दिया। ये राइट विंग के लोग भारत के राइट विंग के लोगों की तरह नहीं है। ये ऐसे प्रतिनिधि हैं जो केवल गोरे लोगों को ही सुप्रीम मानते हैं और उसके बाद के लोगों को ये लोग जानवर मानते हैं। ऐसे ही ज़्यादातर लोग फ्रांस से चुनकर यूरोपियन यूनियन में गए हैं। यह फ्रांस के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है कि यूरोप में आखिरी बार ऐसा हिटलर के समय में 1934 के समय में होना शुरू हुआ था। यही खतरा है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को। उन्होंने यह कहा है कि हमें खतरा इस बात का नहीं है कि ज़्यादातर राइट विंग वाले लोग चुनकर लगातार संसद में पहुंच रहे हैं, चाहे वह यूरोपियन यूनियन की संसद हो या फिर फ्रांस की संसद हो। खतरा इस बात का है कि हमारे देश में जहाँ पर 40% लोग अति राइट विंग हैं वहीं 30% लोग ऐसे भी हैं जो अति लेफ्ट विंग वाले हैं। ऐसे में अगर राइट विंग वाले लोग ज़्यादातर चुनकर आएंगे तो लेफ्ट विंग वाले लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। दोनों विचारधाराओं के लोगों में झगड़ा होगा और ऐसा होना शुरू भी हो गया है। इस समय फ्रांस में संसद के चुनाव जारी हैं। वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है और सांसदों का चुनाव अलग होता है। राष्ट्रपति को सीधे चुना जाता है, राष्ट्रपति को चुनने के बाद संसद का चुनाव अलग से होता है। इस समय चुनाव प्रचार के दौरान फ्रांस को अलग अलग जगह पर दोनों गुटों के बीच में ज़बरदस्त झड़प हो रही है, यानी कि ये लोग एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि इस बार के फ्रांस के चुनाव में ज़बरदस्त हिंसा हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति को इस समय इस बात की चिंता हो रही है कि चुनाव के संपन्न होने के बाद इन दोनों धड़ों में वो लड़ाई होगी जिससे फ्रांस एक गृह युद्ध की कगार पर भी जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह भारत के लिए भी खतरे की घंटी होगी, क्योंकि फ्रांस भारत का एक अच्छा पार्टनर देश है। अगर फ्रांस में कोई रणनीतिक उठापटक होती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। भारत के साथ फ्रांस की बहुत सारी डील्स हैं। इसके अलावा यह भारत के लिए एक सीख भी है कि विचारधाराओं की अति कितनी भारी पड़ सकती। इसलिए हमें अपने समाज में राजनीति जरूर कर रखनी चाहिए, लेकिन उसके तहत अपनी कटुता नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि राजनीति के चक्कर में पड़ोसी का मुंह ना देखना चाहे। फ्रांस में जो विचारधारा को लेकर जंग छिड़ी उसका परिणाम काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है। इसलिए अब फ्रांस के राष्ट्रपति को यह डर सताने लगा कि आगे चलकर यह फ्रांस के लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। यह डर लाजमी भी है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि विचारधाराओं की जंग काफ़ी ज़्यादा ही घातक होती है लोगों के लिए।
अब आगे क्या होगा या तो समय ही बताएगा, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। और आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप पर शेयर भी कर दिया करिए, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।